कि बाबा साहब अम्बेडकर का भारत कैसा भारत हो। वो चाहते थे कि देश प्रबुद्ध भारत का हो, प्रबुद्ध भारत हो जहां पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई अमीरी गरीबी का भेदभाव ना हो, कोई जातीय भेदभाव ना हो, कोई धार्मिक भेदभाव ना हो। जो बाबा साहब अम्बेडकर का भारत, जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने एक स्लोगन दिया और उस स्लोगन को, प्रबुद्ध भारत के स्लोगन को माननीय काशीराम साहब ने स्थापित किया और कहा कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो कि आप इस देश के हुक्मरान हैं। हुक्मरान तो आपको बाबा साहब अम्बेडकर ही बना के चले गए थे, क्योंकि ये देश अगर चलता है तो बाबा साहब के संविधान से चलता है और वो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ है। इसलिए आप हुक्मरान तो इस देश के हो, ये अलग बात है कि आप लोग मानते नहीं हो, हम लोग मानते नहीं। जन नायिकाओं के चरणों में नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए आज के इस पावन पर्व पर मान्यवर काशीराम साहब बहुजन नायक, जिनकी पुष्पांजलि सभा का आयोजन आज क्षेत्रीय आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित की गई है। माननीय यशवंत सिंह जी, अरुण गौतम जी, प्रमोद बौद्ध जी, मानिक चंद जी, वंश बहादुर जी, मोहम्मद मुकीम खान जी, मंत्रा जी, जगदीश जी, नीरज जी, राजकुमार जी, रोहित जी और उनके सभी टीम के साथी बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है। साथियों, मैं नमन करता हूं पूर्वांचल की भूमि को, जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के संदेश को समझने की कोशिश की। और ये जो आपके सामने अभी पूर्व में राजकुमार यादव जी द्वारा और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा जो हमारे साथियों द्वारा एक प्रस्तुति पेश की जा रही है, ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं, ये वास्तव में उस बहुजन विचारधारा की क्रांति का एक मार्ग है। मैं नमन करता हूं पूर्वांचल की भूमि को कि वास्तव में ये क्रांति के मार्ग पे जो बहुजन नायक जो चाहते थे, जिस तरह से अभी हमारे कलाकार महोदय वंश भारती जी कह रहे थे कि भीम का भारत कैसा हो, जो मान्यवर साहब ने इसको समझने की कोशिश की कि बाबा साहब अम्बेडकर का भारत कैसा भारत हो। वो चाहते थे कि देश प्रबुद्ध भारत का हो, प्रबुद्ध भारत हो जहां पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई अमीरी गरीबी का भेदभाव ना हो, कोई जातीय भेदभाव ना हो, कोई धार्मिक भेदभाव ना हो। जो बाबा साहब अम्बेडकर का भारत, जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने एक स्लोगन दिया और उस स्लोगन को, प्रबुद्ध भारत के स्लोगन को माननीय काशीराम साहब ने स्थापित किया और कहा कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो कि आप इस देश के हुक्मरान हैं। हुक्मरान तो आपको बाबा साहब अम्बेडकर ही बना के चले गए थे, क्योंकि ये देश अगर चलता है तो बाबा साहब के संविधान से चलता है और वो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ है। इसलिए आप हुक्मरान तो इस देश के हो, ये अलग बात है कि आप लोग मानते नहीं हो, हम लोग मानते नहीं। हम या आप लोग इस देश की संस्कृति, इस देश की विरासत के मालिक हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है इस देश की कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण हमें करना है। वो तभी संभव होगा जिस प्रकार से पूर्वांचल की भूमि के लोग आज इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा आप सबको एक विचारधारा से अवगत करा रहे हैं, तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस विचारधारा को हम अपने आचरण में उतारें। और अगर हम अपने आचरण में उतारेंगे तो निश्चित ये प्रबुद्ध भारत का निर्माण होगा और आपकी आने वाली संतान, यहाँ की कलेक्टर, यहाँ की SHO, यहाँ के DM, यहाँ के CM और यहाँ के पार्षद और यहाँ के विधायक भी आप ही के बच्चे बनेंगे। ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपने महापुरुषों की विचारधारा के अनुसार वो अपने आचरण को एक अनुरूप पालन करेंगे। साथियों, माननीय काशीराम साहब का भी एक साथी बता रहे थे कि परिनिर्वाण दिवस, उनको तथाकथित विधायक जी बोल रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि परिनिर्वाण दिवस का मतलब क्या है। जिस तरह से अभी वंश भारती जी ने कहा था, भाई एक मिनट प्लीज, भैया बाद में बांटना, ये बैठ जाओ, अभी यहीं बैठ जाओ। वंश भारती जी बता रहे थे कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण जिस तरह से माननीय काशीराम साहब ने
इस देश को एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की है जो इस देश में अभी तक वंचित था, जिसकी कहीं पे कोई काउंटिंग नहीं थी। उस देश में उस व्यक्ति को हुक्मरान बनाया है। आज अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में अगर 4-4 बार सरकार बनी है तो वो मान्यवर साहब काशीराम साहब की देन है। जो काशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश जैसे देश में एक शासन स्थापित किया है, और निश्चित वो शासन स्थापित किया है जहां पे सबको समान शिक्षा मिले, सबको समान रोजगार मिले, सबको समान स्वास्थ्य सेवाएं मिले। साथियों, हम सरकार इसलिए बनाते हैं, सरकार का चयन हम इसलिए करते हैं कि देश के हर नागरिक को समान शिक्षा की व्यवस्था करे, देश के हर नागरिक को समान स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, देश के हर नागरिक को रोजगार की व्यवस्था करे। इसलिए ये सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है, इसलिए हम सरकार बनाते हैं। और ये व्यवस्था परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर हमें बहुत पहले देके चले गए। उसी बात को माननीय काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया और बढ़ा के हम सबको एक उद्घोष दिया था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक व्यवस्था स्थापित की थी, वो उद्घोष था काशीराम साहब का कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस व्यवस्था को काशीराम साहब ने जो उद्घोष के द्वारा एक लागू किया गया था, उद्घोष दिया था, उसको स्थापित भी करके दिखाया और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में सरकार बनाई और एक बहुत बेहतरीन सुशासन उन्होंने शासन चलाया और ऐसी एक शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने स्थापित की और करके दिखाया। साथियों, बहुजन समाज का जो एक बहुजन नायक है, इस तरह से अभी वंश भारती जी कह रहे थे, मान्यवर काशीराम साहब कोई व्यक्ति नहीं है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो एक विचारधारा है, बहुजन विचारधारा है। आज हम उस बहुजन विचारधारा का ही परिनिर्वाण दिवस बना रहे हैं, जो इस देश में बहुजन विचारधारा है। आज अगर हम इस देश में जानते हैं सावित्री फूले को, फातिमा शेख को, तो उसका श्रेय भी अगर जाता है तो बहुजन नायक काशीराम साहब को जाता है। इस देश में शिक्षा का जो सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा देने का कार्य अगर किया है तो माता सावित्री फूले ने किया है, जिनका सहयोग फातिमा शेख ने किया, उनका सहयोग उनके भाई उस्मान शेख ने किया। तो ये सब जितना भी आज देश में अगर हम देखें बहुजन नायक की अगर हम लिस्ट बनाएं तो निश्चित बहुजनों के बीच से ही आती है और वो बहुजन नायक ही बहुजन नायक कहलाने के योग्य होते हैं। मित्रों, आज हम सब पे जिम्मेदारी है। मान्यवर साहब ने एक जो राज स्थापित करने की जो योजना बताई थी, उसका एक उद्घोष दिया था। क्या था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और उन्होंने स्थापित किया उत्तर प्रदेश में कि वोट हमारा राज हमारा, शासन चलेगा। और यही उन्होंने स्थापित करके दिखाया था। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची पुष्पांजलि मान्यवर साहब के प्रति है कि यदि हम अपने वोट के अधिकार को पहचाने, हम अपने वोट के अधिकार को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अथक प्रयास से हमें दिया, उस वोट के अधिकार को देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, 4-4 बच्चों की कुर्बानियां दी हैं। आज हमें ये बेहतरीन जीवन जीने का अगर सौभाग्य प्राप्त है, आज हमें जीवन जीने का अगर एक मानवता का अगर इस देश में जीवन जीने का अधिकार अगर इंसानों को दिया है तो वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। इस देश में महिलाओं के लिए अगर काम किया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। इस देश में किसानों के लिए काम किया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। बच्चों के लिए काम किया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। इस देश की मानव जाति को स्थापित करने के लिए, मानवता को, मानव इंसान का दर्जा देने का काम किया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। और काशीराम साहब ने तो उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो बाबा साहब चाहते थे कि आप इस देश के हुक्मरान बने, उस हुक्मरान को बनाने के लिए मान्यवर साहब ने अपने उस रास्ते को आगे बढ़ा के आपको एक मार्ग दिया है। साथियों, अगर हम अपने बहुजन नायक के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि रखते हैं तो हम इस बात का प्रण लें, इस बात का संकल्प लें कि हम निश्चित चाहे कुछ भी करें, अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, अपने बच्चों को कुरीतियों से बचाएंगे और इस देश को बेहतर बनाने के लिए हम बहुजन नायक के रास्ते पर चलें और इस देश में बहुजन राज स्थापित करें। यही हमारी परम पूज्य मान्यवर काशीराम साहब के साथ उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अंत में मैं वास्तव में फिर दोबारा पुनः पूर्वांचल की भूमि को नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने सांस्कृतिक माध्यम के द्वारा इस एक वैचारिक क्रांति को घोष के रूप में आप सबके बीच में प्रस्तुत किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भैया आदेश हुआ है पत्रकार बंधु से, भाई गेट पर जो खड़े हमारे साथी हैं, कुर्सियां लगी हैं यार, हम सब लोग तो मजदूर तबके से आने वाले लोग हैं, कामगार लोग हैं, आए कुर्सियों पर बैठे, शोभा बढ़ाएं इस कार्यक्रम की बड़े। और मित्रों, बाकी मैं अपने कार्यकर्ताओं से, जिम्मेदारों से कहूंगा कि भैया पुष्पांजलि करने के बाद अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में
हाँ, वजन ज्यादा बढ़ जाएगा भैया, ये होगा कि मंच में गड़बड़ी हो गई। भाइयों, आप सभी लोग जिम्मेदार साथी हैं, उतरते रहें।